हनुमान जी को केवल बल, भक्ति और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके भीतर कुछ अद्भुत और प्रचंड शक्तियां भी थीं, जिन्हें स्वयं महादेव ने संतुलित किया था। इनमें से कुछ शक्तियां इतनी प्रलयंकारी थीं कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक दिव्य उपाय करना पड़ा। यही कथा हमें रुद्रांश मणि से जुड़ी रहस्यमयी घटना के बारे में बताती है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। जब वे बाल्यकाल में थे, तब उन्होंने अपनी अपरिमित शक्ति के कारण सूर्य को ही निगल लिया था। यह शक्ति शिवजी से उन्हें प्राप्त हुई थी, लेकिन इसी के साथ उनके भीतर कुछ उग्र और अति प्रचंड शक्तियां भी थीं, जो अगर अनियंत्रित हो जाती तो सृष्टि के लिए संकट बन सकती थीं। जब हनुमान जी ने किशोरावस्था में विभिन्न लीलाएं की, तब उन्होंने कई असुरों का संहार किया। इसी दौरान उनकी कुछ शक्तियां इतनी तीव्र हो गईं कि वे किसी को भी नष्ट कर सकती थीं। महादेव को यह ज्ञात था कि यदि हनुमान जी को कभी अत्यधिक क्रोधित किया गया, तो उनके भीतर मौजूद विनाशकारी ऊर्जा धरती को हिला सकती थी। भगवान शिव ने इस स्थिति को संभालने के लिए एक दिव्य मणि, रुद्रांश मणि का निर्माण किया। इस मणि की विशेषता यह थी कि यह किसी भी देवता या महाशक्ति की अनियंत्रित ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर सकती थी। शिवजी ने स्वयं इस मणि को अपनी जटाओं से प्रकट किया और फिर इसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ मिलकर एक विशेष यंत्र में स्थापित किया। जब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से समुद्र लांघ लिया और लंका को जलाकर भस्म कर दिया, तब उनकी ऊर्जा अत्यधिक बढ़ गई थी। इसी समय देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को इस रुद्रांश मणि के प्रभाव से संतुलित किया। उनकी काली और उग्र ऊर्जा इस मणि में समाहित कर दी गई, जिससे हनुमान जी केवल भक्तों के रक्षक और संकट मोचन बनकर रह सके। ऐसा कहा जाता है कि यह रुद्रांश मणि आज भी धरती पर कहीं सुरक्षित है। माना जाता है कि जो भी इस मणि को प्राप्त करेगा, वह अनंत शक्तियों का स्वामी बन सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसे शिवजी का वरदान और हनुमान जी का आशीर्वाद भी चाहिए, अन्यथा यह मणि अपनी शक्ति से विनाश ला सकती है। हनुमान जी के भीतर केवल प्रेम, भक्ति और बल ही नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य ऊर्जा भी थी, जिसे नियंत्रित करने के लिए स्वयं भगवान शिव को रुद्रांश मणि का निर्माण करना पड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का संतुलन ही सृष्टि के कल्याण का मार्ग है। हनुमान जी आज भी संकट मोचन हैं, लेकिन उनकी प्रचंड ऊर्जा रुद्रांश मणि में कैद है, जो केवल शिव कृपा से ही प्रकट हो सकती है। जय बजरंग बली, जय श्री राम।